हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो फिजिक्स में हमने कुछ पढ़ा था और कुछ नोट्स भेज दिए थे, आप लोग पूरा कर लिए होंगे। अब उससे आगे हमें पढ़ना है। अब हमें डिफिनीशन पढ़ना है। स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस स्पीड, ये सब हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले स्पीड शुरू करते हैं। ठीक, स्पीड किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि स्पीड किसे कहा जाता है, आप अच्छी तरह से मालूम है। यानी स्पीड अगर देखा जाए तो हम कह सकते, चलिए तो देखिए स्पीड किसे कहते हैं। The rate of change of position with respect to time is called speed। तो स्पीड का डिफिनीशन क्या हुआ कि पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करता है, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं स्पीड। यहां की डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि इस डायरेक्शन में ही मूव करें, क्योंकि स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। हमने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्पीड हमारा क्या है, पर यूनिट टाइम में जितना ऑब्जेक्ट कवर करता है पाथ को उसकी स्पीड कहलाती है। स्पीड की यूनिट होती है एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट कहते हैं मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो स्पीड का डिफिनीशन लिख लेंगे अपने से, और जिनको प्रॉब्लम होती होगी मैं ग्रुप में सेंड कर दिया करूंगा, आप डिफिनीशन लिखते रहिएगा। तो स्पीड का लिख सकते हैं डिफिनीशन, अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ऑन ऑब्जेक्ट विथ टाइम in any direction is called speed। ठीक, the SI unit of speed is meter per second स्क्वायर, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, अब चलते हैं स्पीड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा, हम जानते हैं कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम डिवाइड कर देंगे, आपका स्पीड निकल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। तो स्पीड दो टाइप, यूनिफॉर्म स्पीड, किस स्पीड की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूं, यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूं, किसकी? यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म स्पीड उसे कहते हैं जो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में अगर ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कहने का मतलब कि एनी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस, क्या? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम, इंटरवल टाइम में उसको दूरी तय करना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आई? अब चलते हैं
जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी एंड डी पॉइंट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चलता है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर, यहां 2 किलोमीटर, दोनों सबके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। अगर ये यहां से यहां जाने में आपका 20 मिनट लगाता है, यहां से यहां जाने में भी 20 मिनट लगाता है, यहां से यहां भी जाने में 20 मिनट, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ये देख लीजिए, इसका ग्राफ आप ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा। दैट कीजिए, अगर ये डिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक, सॉरी टाइम ले लेते हैं, यहाँ ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो ये हमारा क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पीड। ठीक, तो ये है ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस किसे, स्पीड किसे कहते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म में हम देखेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में कर रहा है, ठीक, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम में मोशन कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ में आ गई, ठीक, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब चलते हैं आगे, इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं। जैसे ए बी सी है, इसके बीच का किलोमीटर 2 है, ये 3 किलोमीटर है, ठीक, अगर ये जाने में 1 घंटा लगता है, यहां भी 1 घंटा, तो ये इक्वल टाइम तो है, अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा इक्वल इंटरवल टाइम में, तो यहां नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलेंगे वेलोसिटी। क्या चलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन दे दें, सबसे पहले ये समझिए, स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन दे देते हैं तो वो स्पीड वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड गिवन डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। बात समझ में आई, द ऑब्जेक्ट covered by the path per unit time in given direction is called velocity। इसको हम v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आई, तो इसको वेलोसिटी निकालने का फार्मूला वही है, डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे अपॉन टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर यूनिट टाइम में
कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है। इसका डिफिनीशन एक और हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक, या फिर कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कवर बाय द पाथ पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी प्रकार ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो ये समझें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली बात है भाई, जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम में तय करता है इन गिवन डायरेक्शन, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होते हैं जिसमें क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल ना हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में? यानी कोई ऑब्जेक्ट, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल टाइम में कवर करता है, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक किसी का नाम जान लीजिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड क्या रही होगी, वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, बात समझ में आई? जैसे अगर कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और 9:30 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड क्या रही होगी, वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, अब इसके बाद एवरेज स्पीड की बात करें। एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये कहलाता है एवरेज स्पीड, टोटल टाइम। ठीक, तो एवरेज स्पीड समझ में आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसके बाद हम चलेंगे, अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। किस मोशन में? सर्कुलर पाथ में। ठीक, और स्टार्ट करता है ए से, फिर आता है बी, आता है बी से सी, सी से डी, अब पुनः कहां आ जाता है ए। ऐसे मोशन करता है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या पूछता है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ये आपका जो सर्कुलर पाथ में है, ये 4 क्वाड्रेंट है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, ये एक क्वाड्रेंट का रहेगा, ये दूसरा, 2, 3, 4, टोटल 4 क्वाड्रेंट है। तो पूछा है कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक आ जाए
तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस होता है ये, यानी ए से बी की दूरी जितनी होगी वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लेते हैं कि ये अगर 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, तो ये आपका दूरी AB कैसे निकलेगा। तो हम जानते हैं, पढ़े हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर OA का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। अब यहां से AB स्क्वायर का निकालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 AB का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 18 को निकालेंगे तो 3√2 मीटर। तो ये AB की दूरी होगी। यानी अब इसके बाद अगर क्वेश्चन में कहता है कि वो ऑब्जेक्ट A से C आ गया, ये कहां से था, A से B का था। अगर ऑब्जेक्ट कह दिया कि A से C आ गया तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 3 = 6 मीटर। ठीक। अगर ऑब्जेक्ट D पे आ गया तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा, ऐसे घूम के आ गया D पे तो ये कितना होगा, यही शॉर्टेड डिस्टेंस होगा, और ये कितना होगा, जितना ये निकालेंगे। ठीक। अगर कह दिया कि ऑब्जेक्ट A से चला और A पे आके रुक गया, ठीक, तब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जहां इनिशियल पोजीशन है अगर वहीं फाइनल पोजीशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जी। आई होप कि आज समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।